आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले 2-4 दिनों से भारतीय वायुसेना को लेकर लोगों के कंसर्न्स बढ़े हैं और यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग सजेशंस लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन सजेशंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे 3 प्रोग्राम्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना एक्चुअली क्या चाहती है। तेजस मार्क 1A को लेकर हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं और जीई की तरफ से इंजन्स ना डिलीवर होने के चलते जो LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के ऊपर काले बादल आए हैं उसको लेकर भी पिछले 2 वीडियोस में हम लोग काफी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार को ये चीज काफी पहले से पता थी और उनको आइडिया था कि जीई की तरफ से ये टाइमलाइन मिस की जाएगी। कहीं न कहीं भारत सरकार की तरफ से इसी वजह से GE F414 की डील को लेकर एक कंडीशन डाली थी और कहा था कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम तभी इनिशिएट किया जाएगा जब भारत में इन इंजन्स को बनाने को लेकर एक डील हो जाएगी। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंजन्स को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते 2 चीजें क्लियर हैं। एक, तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के ऊपर और ज्यादा डिले होगी और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर बनने वाली है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार की तरफ से 40 तेजस मार्क 1, 83 यानी कि 83 LCA तेजस मार्क 1A और इसका फॉलो ऑन ऑर्डर जहां पर 97 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाने थे, ये पूरी की पूरी लाइट कैटेगरी को अच्छे से एड्रेस कर सकेगा और उसके बाद 200 के करीब तेजस मार्क 2 ऑलमोस्ट मीडियम कैटेगरी को एड्रेस कर पाएंगे और भारतीय वायुसेना की लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हो जाएंगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि केवल 36 रफाल और खरीद लेते हैं और उसके बाद बाकी बची हुई रिक्वायरमेंट मार्क 2 से पूर्ण हो सकती है। इनफैक्ट यही ओपिनियन कई सीनियर टेस्ट पायलट्स की भी थी, लेकिन जीई के इंजन्स के चलते ये दोनों प्रोग्राम लेट हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर चलन है कि सीधे सीधे DRDO, HAL, भारतीय वायुसेना एक्सेट्रा को ब्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि मीडिया में रहते हुए आप अमेरिकन कंपनीज से पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A दोनों प्रोग्राम डिले होने वाले हैं और इसी वजह से MRFA को लेकर दोबारा से कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है। लेकिन अगर रफाल को लेकर बातचीत की जाए तो जिस तरीके का ऑर्डर रफाल का है उसके चलते ऑफ द शेल्फ रफाल जल्दी नहीं मिलेंगे और वहां पर भी आपको 3 से 5 साल की डिले देखने मिलेगी। यानी कि कहीं न कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना की जो सिचुएशन बनी है वो काफी डिफिकल्ट है और इस वजह से जरूरी है कि भारत अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता रहे। वैसे जीई की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि इस साल सितंबर में GE F404 इंजन्स आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। इसके अलावा इस साल के अंत तक GE F414 जो तेजस मार्क 2 में जाएंगे उनको लेकर भी एक फॉर्मल डील साइन हो जाएगी। हालांकि अभी अग्रीमेंट बन चुका है। हालांकि ये दोनों ही फाइटर जेट प्रोग्राम काफी हद तक अमेरिकन इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जिस तरीके के सप्लाई चेन इश्यूज इस समय अमेरिकन इंजन्स के साथ में आ रहे हैं उसके चलते भारत को B प्लान रखना पड़ेगा। अब अगर आप प्लान B की बात करें तो आपके पास में 2 प्लान हो सकते हैं। पहला, रफाल फाइटर जेट्स को लेकर एक डील की जाए और M88-3 के बेसिस पर तेजस मार्क 1A बनाया जाए। वैसे इस प्रोसेस में समय तो जरूर लगेगा, लेकिन इवेंचुअली भारत इस सेगमेंट में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो भारत रशिया के साथ में जाकर MRFA में MiG-35 को लेकर बातचीत शुरू करे जिससे US के ऊपर प्रेशर बने। MiG-35 वैसे ही RD-33MK इंजन का प्रयोग करता है और तेजस के साथ में RD-33MK इंजन को लेकर एक स्टडी इनिशिएट की जा सकती है। ये बात सच है कि रशियन इंजन्स के साथ में दिक्कत है और इन इंजन्स की लाइफ कम है, लेकिन बिना फाइटर जेट की तुलना में एक ज्यादा लाइफ साइकिल कॉस्ट वाला जेट कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन है। वैसे यहाँ पर किसी का भी ये केस नहीं है कि भारत को रशियन इंजन्स के साथ में जाना चाहिए। आइडिया यहाँ पर यह है कि US को पता चलना चाहिए कि भारत के पास में रशिया का ऑप्शन है और भारत रशिया ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। वैसे ही RD-33MK इंजन भारत में बनाए जा रहे हैं और अगर इनका इंडिजनाइजेशन कंटेंट बढ़ाया जाता है तो भी भारत की तरफ से एक अच्छा खासा मैसेज US जाएगा और ये सारे सप्लाई चेन इश्यूज कम समय में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जीई काफी अश्योर्ड है कि भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं और अगर किसी और ऑप्शन के साथ में भारत जाता है तो उसमें समय लगेगा। भारत को कहीं न कहीं US और जीई दोनों को ये चीज बतानी पड़ेगी कि अगर चीजों में डिले होगी तो बेहतर अप्रोच वो होगी कि जहां पर भारत बिना US के अपने सभी फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम्स को रन कर सके और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।